हम स्टार्ट कर एडवांस का पहला सेशन। होपफुली जो आपके डाउट्स थे वो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। बस एक दो तीन चीजें मेरे हाथ से मिस हुई थी कल। तो सबसे इम्पोर्टेंट, एक पोजीशन में अगर हम इन हैं तो वो पोजीशन में हम पार्शियल प्रॉफिट्स कैसे बुक कर सकते हैं, वो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ बता देता हूँ। ठीक है। चलो, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ। ओके। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे मैं भेज रहा हूँ, तो पहले वहां से स्टार्ट कर देते हैं। इफ अगर समझ लो, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ। अगर मैं वन स्टैंडर्ड से ट्रेड ले रहा हूँ तो वन स्टैंडर्ड के साथ कैसा प्रॉफिट एंड लॉस होगा हमें। इफ अगर मैं ट्रेड को बुक कर रहा हूँ तो मैं पार्शियल बुकिंग कैसे कर सकता हूँ। तो मैं अगर पार्शियल बुकिंग कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा वो थोड़ा मैं डाल रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ से आप आपका पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, जो भी है। ओके, डन। एक वीडियो बनाया है पार्शियल बुकिंग पे। वो आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। 26 सेकेंड समथिंग वीडियो है। ओके, डन। हम्म। चलो, कल का किसी का डाउट था ना, तो उनको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है कि आप आपके पोजीशन पार्शियल बुकिंग कैसे कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली आज से हमारा एडवांस सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज से हमारे एडवांस सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज पहले सेशन में हम क्या देखेंगे कि मैंने आपको एक पीडीएफ बताया था, राइट। हमारा समथिंग सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ सेशन में हमने एक चीज देखी थी कि मार्केट अगर बुलिश रहेगा तो सपोर्ट पे रहेगा तो हम बाय करेंगे, मार्केट साइडवेज रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम एक रेजिस्टेंस का वेट करेंगे और वहां पे सेलिंग करेंगे, राइट। ये चीज तो हमने देखी थी, बट वो डिसाइड कैसे होगा पहले उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। थैंक्स ट्रेड विद अमन। ओके, वेलकम। चलो, देर इज ऑप्शन MT5 वेब टर्मिनल, यस। MT5 का वेब टर्मिनल है ना। MT5 आप विंडोज में भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है वो। ओके, तो हम क्या देखने वाले हैं। जो सिखा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान दो प्लीज। बाद में सारी चीजें, प्लेटफॉर्म तो है MT5, गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। ओके। इफ अगर मार्केट बुलिश है, इफ अगर मार्केट बुलिश है, इफ अगर मार्केट बेरिश है, और अगर मार्केट साइडवेज है, तीनों कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले ये देखते हैं। मार्केट बुलिश है, इफ अगर मार्केट कहीं पे पुल बैक ले रहा है सपोर्ट पे, तो ही हम क्या करेंगे, लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट बुलिश रहेगा तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट साइडवेज हो तब हम क्या करते हैं, ट्रेड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ट्रेड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। उसके बाद जब मार्केट बेरिश हो तब हम क्या करते हैं, सेलिंग साइड, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस देखते हैं सेलिंग साइड के लिए, एंड फिर हम क्या करते हैं, सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब मार्केट जब बेरिश हो तो हम एक अच्छा रेजिस्टेंस देख के सेल करें, और जब मार्केट बुलिश हो तो अच्छा सपोर्ट देके हम बाय करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे आती है, ये सबको मैंने बताया, राइट। साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद बुलिश मार्केट में क्या करना चाहिए, बेरिश मार्केट में क्या करना चाहिए, ये बताया मैंने थर्ड और आई थिंक फोर्थ सेशन में आपको मैंने सारी चीजें बताई है ये वाली। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी ने ये सोचा कि हम ये ट्रेंड डिसाइड कैसे करें। अब ट्रेंड बुलिश चल रहा है, अदरवाइज ट्रेंड बेरिश चल रहा है, ये डिसाइड कैसे करें। किसी के पास आंसर है इस चीज का।
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहीं पे आता है, हाउ टू फाइंड बायस। आप डेली का बायस कैसे फाइंड कर सकते हो, डेली का ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हो। डेली का ट्रेंड किसी के पास फाइंड करने का कुछ जरिया, मतलब एक ही तरीका है हमारे पास। डेली का कैंडल तो खत्म होने के बाद समझ में आएगा ना। डेली का कैंडल समझ लो मॉर्निंग में बुलिश है, और फिर न्यूयॉर्क सेशन तक पूरा नीचे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, क्या डिसाइड करना है उसमें। तो ये एक चीज होता है, ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं हम थोड़ा यहाँ पे चार्ट्स पे। मतलब पहली तो चीज आपको क्लियर हुई कि हमें क्या समझना जरूरी है। हमें ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें मार्केट का ट्रेंड समझेगा तब हमें ट्रेडिंग करना और ज्यादा इजी होगा। ठीक है। अगर मैं आज का मार्केट देखूं तो आज का मार्केट पूरा पूरा साइडवेज था। ठीक है, मार्केट एक हाई लगा रहा था, एक लो लगा रहा था। उसके बाद सडनली एक मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में खतरनाक वाला रैली दिया, एक अच्छा फॉल दिया। उससे पहले अगर मैं देखूं एशियन सेशन एंड लंदन सेशन, तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही था। एंड अभी भी कहीं ना कहीं वो डोजी क्लोज करने के ही यू नो डोजी क्लोज करने की ही रेंज में कहीं तो घूम रहा है मार्केट, डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें। तो जब भी आपका अगर डेली का रूटीन जो भी रहता है, वो सबसे पहला रूटीन जो है आपका, वो बायस से स्टार्ट होना चाहिए। जब आप एक ट्रेंड में बायस अच्छे से डिसाइड करते हो, जब एक अच्छे राइट बायस के डायरेक्शन में, मतलब एक राइट ट्रेंड डायरेक्शन में अगर आप एंटर करते हो, बैठते हो, तो वो सबसे हेल्दी ट्रेड माना जाता है ट्रेडिंग जर्नी में आपके। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नी में सबसे हेल्दी, मतलब जो भी ट्रेड में बैठ रहे हो, उसका बायस अगर बुलिश है और आप बाइंग के ट्रेड में बैठ रहे हो, तो वो हेल्दी ट्रेड माना जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पहले हम बायस कैसे डिसाइड करते हैं और बायस कैसे फाइनल होते हैं। ठीक है, पहले तो एक चीज समझ लेते हैं। उसमें बहुत सारे तरीके हैं बायस फाइंड करने के। उसमें से पहला तरीका ये है, समझ लेते हैं पहली कैंडल जो है, पहली जो डे की कैंडल है वो बुलिश बनाई है मार्केट ने। क्या बनाई है मार्केट ने, डेली की कैंडल क्या बनाई है, बुलिश बनाई है। ये कैंडल का अपर वीक है एंड ये कैंडल का लोअर वीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बुलिश बना के बताता हूँ मैं आपको। सो दिस इज अवर बाइंग कैंडल, दिस इज बुलिश कैंडल। ओके, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि एक कैंडल हमारी डेली की कैंडल है, ये डेली का कैंडल बता रहा हूँ। तो बायस कैसे डिसाइड करना है वो बता रहा हूँ। सर व्हाट मिनट्स फर्स्ट कैंडल, क्या बताया आपने। ये डेली का कैंडल बता रहा हूँ, डेली की कैंडल में बायस कैसे डिसाइड करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ जो बता रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन करो प्लीज सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। सबको एक इंस्ट्रक्शन है कि जो सिखा रहा हूँ बस उसी पे क्वेश्चन करो। पहला कैंडल हमने यहाँ पे बुलिश मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होता है, कभी भी ओपन होते ही जब मार्केट ओपन होता है, तो इंस्टेंटली हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। इंस्टेंटली हमें मार्केट में कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट क्या कर रहा है। इफ अगर मार्केट एशियन सेशन तक इफ अगर मार्केट एशियन सेशन तक लोअर वीक लगा के, सेलर्स को इनवाइट करके, अगर एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है ऊपर साइड के लिए, मतलब कुछ ऐसा वाला कैंडल, मतलब सिंपल सिंपल कैंडल का ओपन हुआ यहाँ पे, ये क्लोज हुआ, फिर ये हाई हुआ, और ये कैंडल का क्या हुआ, ये लो हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल, पहली चीज क्या देखनी है, ओपन कहाँ पे हुआ है, क्लोज कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो और दूसरी चीज, मेजर फैक्टर, मतलब एक कंफर्मेशन वो कहाँ मिलता है, हाई एंड लो पे कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, ये ओपन एंड क्लोज तो बहुत मेजर मैटर करता है, बट यस, नेक्स्ट डे कैंडल क्या रिएक्ट कर सकती है वो थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी मार्केट एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाता है, समझ लेते हैं एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया है, मतलब ये वाला सेम सिनेरियो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको। इतना खतरनाक वाला अपसाइड का मूव आया मार्केट में, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट थोड़ा लो साइड मोमेंटम क्रिएट किया मार्केट ने। ठीक है, वो जैसे कि यहाँ पे ये टॉप का हाई ये वाला है, ये लो ये वाला लो है, ये डेली का कैंडल है। ठीक है, ये जो कैंडल बता रहा हूं मैं, ये डेली का कैंडल है। ये हमारा क्या है, ये डेली का कैंडल है।
और ये जो आपको चार्ट बता रहा हूँ ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, मान लेते हैं हम। क्या बता रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल समझ के लो चीज है। ये 1 डे का कैंडल है, और ये जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ये 5 मिनट का एक्सप्लेनेशन है। तो फिर कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, समथिंग यहाँ पे क्लोज होती है ये कैंडल। ये डे के कैंडल ने हाई लगाया, ये लो लगाया, और फिर यहाँ पे कुछ ओपन था कैंडल का, और फिर यहाँ पे क्या था, ये क्लोज था कैंडल का। ठीक है, ये कैंडल का क्या था, क्लोज था। नेक्स्ट डे, एज अ बिगिनर ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, हम क्या सोचते हैं, भाई कल मार्केट इतना खतरनाक वाला बाइंग दिया है, तो आज क्या होगा, मार्केट थोड़ा सेलिंग में जा सकता है। तो मार्केट क्या दिखाता है, जैसे अब यहाँ पे ये डे क्लोज हुआ, कौन सा डे क्लोज हुआ, ये वाला डे। ये वाला डे क्या हुआ, क्लोज हुआ। अब ये वाला डे स्टार्ट होता है, समझ लेते हैं। कल, आज का डेट क्या था, आज का डेट, हाँ 17, तो ये क्या है, ये 16 की कैंडल है मान लेते हैं, और ये 17 मतलब ये आज वाली कैंडल है। तो आज वाली कैंडल ने क्या किया, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मतलब यहाँ पे आज का डे खत्म हुआ, ये 16, और उसके बाद ये यहाँ से क्या होता है, 17 स्टार्ट होता है। 17 स्टार्ट होते होते मार्केट क्या करता है, एक अच्छा लो बनाता है। मतलब स्टार्टिंग में दिखाता है मार्केट को कि मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि इतना खतरनाक रैली की है। मतलब एक कॉमन चीज होती है, मतलब एक रिटेल ट्रेडर यही सोचता है कि भाई इतना खतरनाक मूव किया है अपसाइड के लिए, थोड़ा तो मार्केट नीचे आएगा। ऐसे थिंकिंग होती है बहुत सारे रिटेल ट्रेडर की। बट एट द सेम टाइम हमें क्या करना है वो थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। एट द सेम टाइम, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ये क्या है, मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब क्या, थोड़ा समझाता हूं मैं। डे का कैंडल स्टार्ट होते होते जहां पे भी वो फर्स्ट मूव करता है, मतलब अब समझ लेते हैं कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, तो कैंडल ओपन होती है, कैंडल नीचे जा रही है। तो ये जो फर्स्ट मूव होता है ना कैंडल का, तो ये क्या होता है, ये फेक मूव होता है। फेक मूव होता है। एक्चुअल में रियल मूव कब आता है, देखो जब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट करता है। मतलब मार्केट में क्या किया, मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया। जैसे सेलर्स इनवाइट हुए, वैसे प्राइस ने ऊपर की तरफ मोमेंटम शिफ्ट किया। मतलब ये जो लो है, ये लो क्या लगाया मार्केट ने, यहाँ पे लगाया। ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, कैंडल ओपन होते ही ये कैंडल रेड हुई पहले। जैसे कैंडल रेड हुई, उसके बाद मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, फिर वहां से, यहाँ से इनवाइट करके फिर सारे सेलर्स के एसएल्स कहाँ पे रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस डे हाई पे। प्रीवियस डे हाई पे एसएल्स रहेंगे सबके। तो मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद प्रीवियस डे के हाई के सारे एसएल्स लेते हुए प्राइस ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मार्केट सेलिंग साइड के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाए, अदरवाइज बाइंग साइड के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनाए, जो वो पहला मूव देता है, ये जो पहला मूव होता है, इसमें हमें नहीं फंसना है। फर्स्ट मूव इज फेक मूव। आई बात समझ में। पहला जो मूव रहता है वो फेक मूव रहता है, उसके बाद वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो होता है असली मूव। एक चीज इसमें ये आती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ में आई। मार्केट जो फर्स्ट मूव दिखाता है, मतलब पहले वीक कहाँ पे दे रहा है, समझ लेते हैं इसका अपोजिट लेते हैं। अगर मार्केट ने अपर वीक दिया तो ये फेक मूव रहेगा। अपर वीक दिया, उसके बाद अपर वीक के बाद जब नीचे कंटिन्यू करता है प्राइस, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, एक सेलिंग साइड मोमेंटम आ सकता है आज के लिए। ठीक है। अब ये तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होती है। आपको और एक चीज बताता हूँ अभी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैंडल लेते हैं। दिस कैंडल इज वन ग्रीन कैंडल, ओके। यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल बना है। नेक्स्ट कैंडल, ओके। ये एक क्या है, एक हाई है। प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। इसको हम क्या बोलेंगे, पीडीएच। पीडीएच बोलेंगे, प्रीवियस डे हाई। ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये आज का हम समझ लेते हैं। आज 17 है, तो ये कल वाली कैंडल है, 16 वाली कैंडल है। ठीक है। ये पीडीएच है और ये पीडीएल है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो।
सो इट्स नॉट पॉसिबल कि प्रीवियस डे लो ब्रेक करके प्राइस नीचे जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी। बट यस, आपको थोड़ा इसका